तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पीएलई होने वाला है क्राउन जूल, सिर्फ 2 हफ्ते दूर है एंड 4 मैचेस ऑलरेडी कंफर्म है। अच्छा खासा कार्ड सेव हो रहा है। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है सिर्फ कार्ड पे नहीं, मैच इवेंट को ही लेके नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों पे फोकस कर रही है। मैंने आपको एक न्यूज़ बताई होगी अभी से कुछ टाइम पहले कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इस साल के क्राउन जूल को रेसलमेनिया बनाना चाहती है सऊदी अरेबिया का, एंड रियली इस चीज़ के पीछे वो सीरियस है। स्पेशली एंडेवर वाली डील के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ के ऊपर और थोड़ा फोकस दिख रही है। तो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन अभी जो इसको लेके एक और अपडेट निकल के सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ रेसलिंग शो के अलावा और क्या करने वाली है। तो जहां भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती है स्पेशली इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो रेसलिंग शो के अलावा भी काफ़ी कुछ करते हैं। एक तो अपना मेन शो होगा, उसके अलावा मीट एंड ग्रीट हो गया या फिर कई सारी चीज़ें हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस ईटीसी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इन सारी चीज़ों के अलावा भी एक एक्स्ट्रा चीज़ करने वाली है, जो कि बूजर रेसलिंग की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है। एंड यहाँ पे बताया गया है देयर इज एन इंडोर डब्ल्यूडब्ल्यूई सिटी प्रोजेक्ट फॉर क्राउन जूल। ऑडियंस will experience a lot of different hubs with different characterized themes ranging from superstars past and present eras etc. Conference pre and post, a full entrance and ring experience, a huge WWE shop, a lot more will update soon। तो यहाँ बताया गया कि जो WWE है ये सारी चीज़ें तो करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ें, WWE शॉप होगा, etc वो सब तो होगा ही। साथ में WWE जो है एक प्रॉपर इंडोर डब्ल्यूडब्ल्यूई सिटी प्रोजेक्ट बनाने वाली है क्राउन जूल में। अब ये शायद से एक मुझे लगता है कि किसी इंडोर मुझे लगता है इंडोर एक कमरा होगा, कमरा से तो बड़ा ही होगा, इंडोर हॉल में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है प्रॉपरली कुछ अच्छे तरीके से सेटअप वगैरह बिठाएगी एंड वहाँ पे कई सारे सुपरस्टार्स के कैरेक्टर के थीम्स के हिसाब से चीज़ें सेटअप करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ईजिली आपको समझाऊँ तो एक इमेजिन कर लो हॉल है एंड अंडरटेकर के थीम के हिसाब से उस हॉल को डिज़ाइन करा गया है। अंडरटेकर का बैडस वाला कैरेक्टर, फिर अंडरटेकर का डेडमैन वाला कैरेक्टर एंड उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाला कैरेक्टर, वो सारे कैरेक्टर्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग अलग चीज़ें वहाँ पे करेगी, एक्टिविटीज ईटीसी। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड ऐसे एरास को डब्ल्यूडब्ल्यूई फीचर करेगी इस इंडोर सिटी प्रोजेक्ट में, जो कि क्राउन जूल के लिए स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। तो काफ़ी फन एक्टिविटी होगी वहाँ के फैंस के लिए, काफ़ी एक्साइटिंग साउंड करता है ये। देखते हैं इसको लेकर जब फुटेज वगैरह आएगी निकल के सामने तो मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं सील्ड के बारे में। तो सील्ड कितनी आइकॉनिक फैक्शन है हम सबको मालूम है एंड अभी रिसेंटली में सील्ड जो है PWI की टॉप 500 रेसलर्स वाली लिस्ट में टॉप पर भी आई, जो कि इन्होंने बताया वापस से कि भाई देखो हम ही लोग टॉप पे, यू कांट बीट अस, यानी कि हमसे आगे निकलना मुश्किल है फैक्शन के मामले में अगर आ जाए तो। एंड मॉडर्न डे रेसलिंग में तो सील्ड का कोई तोड़ नहीं है, कितना भी किसको भी लाओ, ब्लड लाइन लाओ, चाहे कुछ भी ले आओ, सील्ड जो है टैग टीम बोल लो, फैक्शन कह लो, इमोशन है। और जो लोग उस टाइम पे देख रहे थे उनको ही पता होगा कि भाई जब सील्ड का ब्रेकअप हुआ था तो कितना कितना दिल टूटा था। अभी भी आप यूट्यूब पे वीडियो जाकर चेकआउट करोगे तो एक बंदा पीछे से ऐसे चिल्ला रहा था उस टाइम जब सेथ रॉलिंस चेयर से अटैक कर रहे थे, लग रहा था भाई उसकी तो जान ही निकल गई। तो ऐसे में सील्ड कितनों की इमोशन से वो बताने की मुझे जरूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन हम आपको बता दूं कि बेली जो है रिसेंटली में सील्ड को ट्रिब्यूट टाइप सा देते हुए दिखती हैं अपने अंदाज में, डैमेज कंट्रोल के अंदाज में। बेली जो है पोज करती हैं सील्ड के तरह ही। कब करती हैं बेली का जो है रिसेंटली में एक फ़ैन इंटरेक्शन हुआ जहाँ पे कि 3 बंदे सील्ड की तरह कॉस्प्ले कर रहे थे, रोमन, सेथ एंड डीन की तरह, एंड वो मिलते हैं बेली से। कोइंसिडेंस से बेली ने भी जो है सेम कपड़े पहने थे, ब्लैक ब्लैक, एंड यहाँ पे जो है बेली के साथ सील्ड वाला पोज करते हैं। हालांकि बेली यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की तरह जो है अपने अंगूठे को नीचे कर देती है, तो इनको भी नीचे करना पड़ता है। तो बेली ने डैमेज कंट्रोल और सील्ड का मिक्सचर बनाया अपने इस ट्रिब्यूट के साथ में एंड इसे अपनी स्टोरी पे लगाया था बेली ने, तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। कुछ कहना वहना चाहते हो सील्ड के बारे में तो कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है TNA को लेके। TNA को लेके एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको सुबह वाले वीडियो के अंदर दी कि TNA यानी कि टोटल नॉन स्टॉप एक्शन इज़ बैक। इसका ऑफिशियली जो है रिटर्न होगा अगले साल जनवरी 13 या 14 से, जब TNA का हार्ड टू किल पेपर-व्यू होगा एंड TNA जो है वापस आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या वापस आ सकता है, ये मैं ढंग से अभी बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको अपडेट बताई थी। तो देखो TNA के लिए लोग इतना एक्साइटेड इसलिए है ना क्योंकि TNA में जो रेसलिंग थी या फिर TNA का जो अंदाज था, TNA में जो मैचेस थे, जो गेमिक मैचेस थे, वो बहुत अलग थे। मतलब WWE में अगर आप गेमिक मैचेस सोचोगे तो आपको अभी के हिसाब से याद आएगा कि हाँ स्टील केज मैच, हेल इन अ सेल मैच, एलिमिनेशन चेंबर मैच, ये सारे मैचेस, मनी इन द बैंक मैचेस आपको याद आएंगे, रोयल रंबल वगैरह, बहुत अच्छे मैचेस है ऑब्वियसली। लेकिन TNA में इससे कुछ हटके
कई मैचेस थे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, एक एक्स डिवीजन मैच होता था, तो उसमें बेसिकली है एक तरह का लैडर मैच ही, लेकिन उससे काफ़ी अलग है। वहाँ पे आप लैडर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो एक्स डिवीजन मैच क्या होता था कि रिंग के चारों कोने पे, वैसे तो 6 साइडेड रिंग रहता था उनका, यानी कि 6 तरह की रस्सी रहती थी, अलग अलग हेक्सागोनल रिंग। तो वो जो है रिंग के ऊपर एक्स बना देते थे रोप से, एंड उसके ऊपर जो है एक एक्स करके लटका देते थे, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक लटकाती थी। अब सुपरस्टार्स को रिंग के कॉर्नर्स पे चढ़ के, उस रस्सी पे चढ़ के जाके एक्स डिवीजन वाले साइन को उतारना पड़ता था। उसके बाद जाके उसे अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो एक्स डिवीजन टाइटल के लिए फेस करे चैंपियन को। ये तो एक एग्जांपल हो गया। ऐसे कई सारे मैचेस हैं। टीएनए का लॉकडाउन पेपर व्यू होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉर गेम्स को रिजेंबल करता है। तो ये सारे पेपर व्यू इवेंट्स, स्पेशल मैचेस जो टीएनए कराती थी, एंड स्पेशली वो हेक्सागोनल रिंग, इसके वजह से लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते थे टीएनए से। एंड आई कैन बेट कि अगर आज भी टीएनए ये सारी चीज़ें कराती है तो व्यूअरशिप एईडब्ल्यू को बीट कर देगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या टीएनए ये सब करेगी? तो देखो, पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई कि हेक्सागोनल रिंग को वापस लाने के कोई भी प्लान्स नहीं है। ऐसा है ना कि उस रिंग में सुपरस्टार्स को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है ट्रबल, मतलब सुपरस्टार्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ पर रसल करने के लिए। एंड 4 साइडेड रिंग थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है उनके लिए। तो 6 साइडेड रिंग अभी तो नहीं आने वाला है, लेकिन जो टीएनए के पुराने पेपर व्यूज़ है वो जरूर से आ सकते हैं, पुराने मैच टाइप्स जरूर से आ सकते हैं। एक सिंपल सी बात है कि इम्पैक्ट टीएनए में वापस इसलिए बदल रही है क्योंकि वो अपने डाउनफॉल से निकलना चाहते हैं। एंड बहुत अच्छा मूव है। अगर वो सही में निकलना चाहते हैं तो सिर्फ नेम चेंज करने से नहीं होगा, बल्कि पुराने मैच टाइप्स एंड पुराना रिंग, वो हेक्सागोनल रिंग वापस लाना होगा, तभी वो पुरानी फील आएगी। एंड बिलीव मी, अगर टीएनए ये सारी चीज़ें कर देती है तो देन एईडब्ल्यू बिल्कुल उसके कंपटीशन में नहीं रहेगी। टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू हेड टू हेड आ जाएगी फिर से। तो ऐसे में जो है टीएनए पुराने पेपर व्यूज मैचेस ला सकती है प्रोबेबली, लेकिन हेक्सागोनल रिंग को लेकर भी थोड़ी नेगेटिव अपडेट्स है। बट आई बिलीव कि फैंस जो है जिस तरीके से रेज करेंगे, इस चीज़ के लिए डिमांड करेंगे, तो टीएनए ये भी जरूर से करेगी, इतना तो मुझे बिलीव है। वरना फिर नेम चेंज करने का क्या ही फायदा। क्या लगता है आपको, टीएनए ये सारे पेपर व्यूज मैच टाइप्स वापस लाएगी या लाना चाहिए? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि है WWE 2K24 को लेके। अभी 2K24 आया नहीं है, लेकिन इसको लेके एक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। 2K23 अभी काफ़ी सारे लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि जो 2K24 है वो शायद अगले साल एक्सपेक्ट करो कि वही मार्च अप्रैल रेसलमेनिया के आसपास मई में लॉन्च होगा। वो मैं चांसेस बता रहा हूँ। लेकिन सर्वाइवर सीरीज़ में भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है 2K24 से रिलेटेड। क्या देखने को मिल सकता है आपको बताता हूँ। माना जा रहा है कि WWE जो है कुछ विजनेट्स वगैरह दिखाने वाली है सर्वाइवर सीरीज़ में 2K24 को लेके, यानी कि WWE यहाँ से स्टार्ट कर देगी 2K24 को टीज़ करना। अब इसमें भी टीज़ करना है, मुझे नहीं पता इसको टीज़ करने का कोई लॉजिक है भी या फिर नहीं, लेकिन WWE कुछ विजनेट्स वगैरह, कुछ वीडियो पैकेज वगैरह प्ले कर सकती है 2K24 को लेकर, ये कुछ बताया जा रहा है सर्वाइवर सीरीज़ वगैरह में। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि कोडी रोड्स की स्टोरी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे की तरफ से, WWE लेजेंड कह लो टेडी लॉन्ग की तरफ से। रिसेंटली जो है टेडी लॉन्ग ये रिवील करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स जो हैं रोमन रेंज को हरा रहे हैं रेसलमेनिया में। अभी कोडी और रोमन के चांसेस ज़्यादा हो गए कि रेसलमेनिया में मैच होगा, एंड कोडी यहाँ पे स्टोरी फिनिश कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। हालांकि स्टिल थोड़ा मुश्किल ही लगता है क्योंकि रोमन के रिकॉर्ड्स काफ़ी सारे अभी बनने बाकी हैं, एंड WWE पता नहीं वो बनवाएगी नहीं बनाएगी। ऐसे में कोडी रोड्स जीत सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेडी लॉन्ग। क्या कहते हैं टेडी कहते हैं कि कोडी रोड्स जो है प्रोबेबली टाइटल इसलिए भी जीत सकता है क्योंकि रोमन की ब्लड लाइन स्टोरी अभी बहुत आगे जाने वाली है। अभी कई सारे नए लोग आना चाहते हैं ब्लड लाइन में, साथ में सोलो सिकोआ वाला एंगल बाकी है। प्रॉपर एक फेटल 4-वे मैच भी हो सकता है आने वाले टाइम में, जिमी जे सोलो रोमन का। तो रोमन को इन सारे मैचेस में टाइटल की नीड ही नहीं है, तो रोमन जो है एक अपनी अलग स्टोरी बना सकते हैं टाइटल हारने के बाद, ब्लड लाइन के साथ, रेसलमेनिया के बाद। तो बताया जा रहा है कि कोडी अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे रोमन को हरा के, टाइटल लेके रोमन से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन के, एंड रोमन अपनी स्टोरी शुरू करेंगे ब्लड लाइन के साथ रेसलमेनिया के बाद। उसमें टाइटल की नीड नहीं है। तो बात तो इनकी लॉजिकल है, ब्लड लाइन की स्टोरी में टाइटल की नीड नहीं है, बट क्या रोमन उतने प्रेस्टिजियस लगेंगे विदाउट टाइटल? क्वेश्चन ये है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, मुझे इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं तो, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।